हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार और जय हिंद। बात करते हैं, एक नई सीरीज आई है और काफी लंबी चौड़ी सीरीज है। बीच बीच में आपको काफी बहानी पड़ती है। इसका नाम है जुनून। अगर आपके अंदर भी जुनून है कंटेंट को देखने का, एक साथ 20 एपिसोड देखने का, तो आप इसको ट्रायल दे सकते हो। जियो हॉटस्टार के ऊपर ये आई है। पूरा नाम है जुनून ड्रीम डेयर डोमिनेट। अगर आप इसको अच्छे से समझ लो, जुनून ड्रीम डेयर डोमिनेट, तो आप समझ सकते हो कि ये जो सीरीज है किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है। ठीक है, सुपरसोनिक्स नाम की एक चैंपियंस हैं जो एक कॉलेज के अंदर काफी सालों से डोमिनेट करते आए हैं। उनके जो गुरु साहब समझ लीजिए, प्रोफेसर साहब समझ लीजिए, जो म्यूजिकल तरीके की शिक्षा देते हैं, वो है बोमन ईरानी। उनका सबसे लायक जो इंसान है, जिसको वो प्यार से नालायक भी बोलते हैं, वो नील नितिन मुकेश है। वो बड़ा आदमी बन गया सीख सिखा के। उसने अपनी म्यूजिक की दुनिया के अंदर अपने हाथों का चाम पियानो पर डाल के दिखा दिया। और जो बाकी के बच्चे हैं वो सीख रहे हैं बोमन ईरानी के अपनी लीडरशिप के अंदर। लेकिन बोमन ईरानी को ऐसा लगता है अगर नील नितिन मुकेश नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करे तो सुपरसोनिक को तो कोई हरा ही नहीं सकता। मतलब ही नहीं कि कोई हरा पाए। लेकिन जो चीज ऊपर जाती है वो गिरती भी है कहीं ना कहीं, और उसको सस्टेन करने के लिए अपना दिमाग और अपनी एनर्जी और अपना फोकस मेंटेन करके रखना होता है। तो क्या इनकी गायकी, इनका म्यूजिक, ये सब चीजें मेंटेन रहता है बोमन और उनकी बेटी और साथ में नील नितिन मुकेश, जहां पर गगन है उनका नाम, वो मेंटेन कर पाते कि नहीं कर पाते, वर्सेस कौन ऐसे मिसफिट्स जो आप बहुत बारी इंडियन आइडल वगैरह में देखते होंगे, जो पैशनेट हैं, टैलेंटेड हैं, थोड़े से गरीब हैं, उनको रिकग्निशन नहीं मिलता, वो अपनी टीम बनाते हैं सिंगर्स की, डांसर्स की, एक्सेट्रा, और वो फिर मिलके एक बड़ी टीम बनाते हैं। और इनको लीड कर रहा होता है सुमित, जो एक और कलाकार है। इसके अंदर सिद्धार्थ निगम भी हैं। अब ये सारे लोग मिलके आपको एंटरटेन करते हैं फ्रॉम सिंगिंग पर्सपेक्टिव, डांसिंग, ये सारी चीजें, तो आपको मजा आता है। तो डांस सॉन्ग्स वगैरह तो मजेदार हैं। एक्टर्स की जो मेन लीड के एक्टर्स हैं बड़े बड़े लेवल पे, जैसे जैकलीन, नील नितिन मुकेश, बॉमन, नील मुकेश ने बेटर एक्टिंग करी है यहाँ पर, ठहराव दिखाए। फिर उसके अलावा सिद्धार्थ निगम जो है उसकी भी ओके है। पहले एक दो एपिसोड में काफी इरिटेट करता है वो, लेकिन फिर बाद में थोड़ा समझ जाता है जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करती है। सुमित मुदलकर ये आपको काफी ज्यादा सरप्राइज करेगा फर्स्ट एपिसोड से ही। एक तो डांसर बहुत कमाल का लगेगा, और सेकेंडली बहुत जबरदस्त तरीके की इसने एक्टिंग भी करी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो स्क्रीन प्ले है वो काफी ढीला है। एक तो लंबे लंबे इन्होंने एपिसोड बना दिए हैं, जो 20-25 मिनट के ही सही, लेकिन आपको लंबे फील होने लग जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 10 मत करते, 40-40 मिनट के आप सिर्फ 8 एपिसोड बनाते और इसको ड्रैग ना करते, क्योंकि स्क्रीन प्ले के नाम के ऊपर, स्टोरी के नाम के ऊपर बहुत सारे हिकअप्स आते हैं। और ये सुपरसोनिक्स के लिए भी, मिसफिट्स के लिए भी एक काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। कभी वार्डरोब मैल फंक्शन हो रहा है, कभी लीड सिंगर नहीं आ पा रहा है, कभी इनके खुद के सुपरसोनिक के सीक्रेट्स निकल रहे हैं, कभी मेन बोमन ईरानी के निकल रहे हैं, कभी नील नितिन मुकेश के निकल रहे हैं, कभी जैकलिन फर्नांडिस अचानक से प्रकट हो जाती हैं। इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं कि आप बोलते हो कि यार बहुत सारा चीजें, बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपको साथ में लेके चलना पड़ रहा है। और ये जबरदस्ती के इन्होंने छोटे छोटे एपिसोड करके काटने की कोशिश करी है यहाँ पर। 25-25 मिनट के, थोड़े वो छोटे भी हो सकते थे। म्यूजिकल के हिसाब से अगर आपको देखना है, डांसर्स के हिसाब से देखना है, तो जाके एंजॉय कर लो। बट अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा ग्रेट सीरीज नहीं है कि आप बोलोगे इसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि एक यादगार सीरीज बन जाएगी। इस तरीके के ड्रामा और इस तरीके की चीजें होती हुई आपने बहुत सारे रियलिटी शोज के अंदर भी देखी होगी, तो नथिंग न्यू एज सच कि आपने जो ऐसा पहले नहीं देखा होगा। ठीक है, बाकी जिसको देखना है तो आप कुछ एक्टिंग की वजह से, कुछ अच्छी कोरियोग्राफी के लिए, डांस मूव्स के लिए जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।